तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। तो हम लोग निकल गए थे दिल्ली से बाहर आउटिंग के लिए। और ये इतनी सारी गायें थीं जो शायद राजस्थानी गायें थी, और इन्होंने पूरा रास्ता ब्लॉक किया हुआ था गाइस। लेकिन बहुत प्यारी लगती है, बहुत सुंदर थी, तो हमने इनको कैप्चर कर लिया। उसके बाद हम द्वारका पहुँचे तो ये इतनी सारी भेड़ बोलते हैं शायद इनको, ये भी राजस्थानी लोगों की थी। और ये रोड पे इन्होंने भी रास्ता जाम कर दिया था, तो हमने इनको भी कैप्चर कर लिया अपने कैमरे में। और बहुत प्यारी थी गाइस, ये बहुत प्यारी थी, बहुत सारी भी थी और बहुत प्यारी भी थी। उसके बाद हम पहुंच गए थे हाईवे पे। भाई वेदर बहुत ज़बरदस्त था, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आ रहा था। तो अभी आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा हम कहाँ जा रहे थे। तो ये हमारी गाड़ी में महादेव और माँ काली और एक शिवलिंग। तो भाई मांग लो जिसने जो मांगना हो। उसके बाद हम थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे क्योंकि मेरा बेटा मेरे साथ गया था, और तो मैंने एक क्लिप ले ली इसके साथ भी। तो भाई बड़ा मज़ा आया। उसके बाद वही रोड मैं आपको दिखा रही हूँ कि वेदर देखिए कितना प्यारा है। और ये हरिद्वार दिल्ली रोड है, हरिद्वार दिल्ली रोड है। ये है हापुड़, हम हापुड़ पहुँचने वाले थे तो आगे आ गया था टोल टैक्स, वो मैंने नहीं कैप्चर किया। और फिर उसके बाद हाईवे पे हम चलते रहे तो काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी इन्जॉय किया हमने इस जर्नी को। क्योंकि साल जाने वाला था तो हमने सोचा कि जहाँ पर हम जाते हैं, जहाँ से हम लोगों को सब कुछ मिला है, तो एक बार हम वहाँ पर ज़रूर जाएँ। तो वो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। तो हो गई थी रात और बहुत प्यारा वेदर था, बहुत प्यारा। और रोड बिल्कुल खाली थे क्योंकि ये 25 दिसंबर की वीडियो है, लेकिन मैं वीडियो डालने में थोड़ी लेट हो गई थी, तो इसलिए ये वीडियो मैं नहीं डाल पाई। तो अब मैं आपके सामने इसको, इन वीडियोस को शेयर कर रही हूँ। तो बताइएगा ब्लॉग कैसा लगा आपको। और ये मौसम देख लो, बहुत ज़बरदस्त था। तो यार वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दिया कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है हर एक चीज़ को कैप्चर करने के लिए, याद रखना पड़ता है कि हमें कैप्चर करना है। उसके बाद हम आ गए थे यारादी हवेली पे, जो हमारा फेवरेट ढाबा होटल आप कुछ भी कह सकते हैं। फिर मिल गए थे दो प्यारे प्यारे डॉगी, और ये आपस में खेल रहे थे पकड़म पकड़ाई। और ये मेरे से प्यार कर रहे थे ऐसे जैसे मैं इनको बहुत टाइम से जानती हूँ। पता नहीं क्यों गाइस, लेकिन डॉग मेरे पास अपने आप आ जाते हैं। तो ये था वहाँ का कुछ माहौल, बहुत ठंड भी थी। और उसके बाद हमने सोचा कि हम, ये देखो इनकी पकड़म पकड़ाई शुरू हो गई थी। ये पूरा एक सर्कल काट के एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे, और मैंने इनको भी कैप्चर कर लिया। ये दोनों बहुत मस्ती कर रहे थे, बहुत, मतलब जैसे हम लोग खेलते ना छुपन छुपाई, ऐसे एक दूसरे को ढूंढ रहे थे। तो यार इनको भी थोड़ा वक्त दे दीजिए, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं है, ना ये बोल सकते हैं, बेजुबान है बेचारे। तो उसके बाद मेरे बेटे का हो गया था डांस शुरू। अभी देखना, ये देखो ये कहीं भी शुरू हो जाता है गाइस। ये है हमारा चीता, मतलब हमारी गाड़ी। ये डॉग हमारे पास बैठा था कुछ खाने के इंतज़ार में, तो हमने सोचा इसको भी कुछ खिलाएंगे, लेकिन आफ्टर पेट पूजा करने के बाद, क्योंकि वो अभी कुछ खा नहीं रहा था। उसके बाद हमने ले लिया राशन में, इसको राशन बोलती हूँ, उसमें चिप्स है, कुरकुरे हैं और माज़ा है। ये पूरे रास्ते के लिए हमने ले लिया था माँ बेटों ने, क्योंकि हम ही खाते हैं। मेरे हस्बैंड इन सब चीज़ों को लाइक नहीं करते, लेकिन हम बहुत करते हैं गाइस, हमें तो रोज़ चाहिए। उसके बाद हमने सोचा क्या खाएं, तो हमने मंगा ली थी एक सिंपल मैगी और एक तड़के वाली मैगी, जो गाइस बिल्कुल अच्छी नहीं थी। ये मैगी बिल्कुल बकवास थी, मत मंगाना कभी। ये अच्छी थी सिंपल मैगी। फिर अचार आ गया था और लाल चटनी लहसुन वाली ज़बरदस्त। और ये पराठा गाइस इतना टेस्टी था ना, मैं बता नहीं सकती। फिर हमने सोचा डॉग्स को भी कुछ दे, पराठा दिया तो खाया नहीं। फिर इनके लिए बिस्किट, और इन्होंने बिस्किट को खूब इन्जॉय किया, अच्छे से खाए बिस्किट। तो हमें भी तसल्ली हुई कि एटलीस्ट इन्होंने कुछ खाया। लेकिन हम इनको पराठा दे रहे थे, मतलब मक्खन वाला पराठा नहीं खाया गाइस इन्होंने। पता नहीं इनका टेस्ट कैसा है, मुझे नहीं पता। शायद ये वहाँ रहते हैं तो ये खा खा के ऊब गए होंगे पराठों को। तो इनको हमने बिस्किट दे दिए। फिर हम पहुँच गए थे, जो मैंने आपको बताया कि मैं हर साल हर महीने यहाँ पर आती हूँ। तो ये रुड़की में दरगाह है, और मैं इनको बहुत मानती हूँ, बहुत। गाइस सबके अपने विचार होते हैं, लेकिन भगवान मेरे लिए सब बराबर हैं, इनमें कोई पार्शलिटी नहीं होती, तो हमें भी नहीं होनी चाहिए। ये है दरगाह का रास्ता, मतलब मेन बाहर का कुछ थोड़ा सा मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। तो आप देखिए, ये वहाँ की मेन एंट्रेंस है सामने। उसके बाद फिर हम निकल गए थे ऋषिकेश के लिए। पहले हम लोग जाएंगे हरिद्वार, और उसके बाद फिर हम जाएंगे ऋषिकेश, क्योंकि ऋषिकेश में है हमारा होटल। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, तपोवन में हमारा होटल है। तो हमने वहाँ पर भी जाना था, कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो कंप्लीट करने थे, तो वो एमरजेंसी थी उस दिन जाने की। तो हमने सोचा चलो वहाँ पे भी चलते हैं, और वो काम भी हो जाएगा, और इस बहाने हमारा हरिद्वार जाना भी हो जाएगा। तो फिर ये हरिद्वार का छोटी सी क्लिप ले पाई मैं, क्योंकि वहाँ पे हमने खूब इन्जॉय किया था। तो भाई हम नहाए नहीं, सीधी सी बात है, ठंड बहुत थी, लेकिन लोग नहा रहे थे। पता नहीं कैसे गाइस, मेरे को नहीं पता, लेकिन लोग नहा रहे थे।
फिर उसके बाद थोड़ा सा गंगा जल लेना था तो हमने एक कैन ले लिया था, गंगा जल ले लिया था। फिर हम लोग आ गए खाने के लिए, फिर से खाने का टाइम हो गया था। मतलब ये पूरा 24 घंटे का व्लॉग है, लेकिन आपको लग रहा होगा बार बार खाए जा रहे हैं खाए जा रहे हैं, लगभग 4 घंटे बाद की वीडियो है। फिर हम आए थे पंडित जी ढाबा पे और बिल्कुल खाली पड़ा था गाइस, कोई नहीं था। ये ऋषिकेश हरिद्वार रोड पे पड़ता है। और मेरे बेटे से हम पूछ रहे थे क्या खाएगा, तो ये अपनी अपनी नई नई चीज़ें बता रहा था। मैंने बोला मैगी बिल्कुल नहीं मिलेगी, तो ये नाराज़ हो गया था। आप इसकी एक्टिंग देख सकते हो, जब ये एक्टिंग करता है ना तो ये फिर कुछ नहीं देखता कि मैं कहाँ पर हूँ। इसने लगाई कुर्सी और ये हो गया नाराज़। मतलब ये नाराज़ होता है तो ये लेट जाता है, तो ये लेट गया था। फिर इसको लगा ऐसे काम चलेगा नहीं, तो इसने सोचा कि मैं मम्मी को पटा लेता हूँ जाके। इसने बोला मैं आपकी व्लॉगिंग करता हूँ, और अब ये व्लॉगिंग करेगा। और ये गया था फ़िश के पास, बोला फ़िश को आप मैगी खिला दो। मैंने बोला फ़िश मैगी नहीं खाती बेटा, तो ही खा सकता है, बस वो नहीं खाते, उनको देंगे तो वो परेशान हो जाएंगी, बीमार हो जाएंगी, मर भी सकती हैं। तो उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं, उनके बहाने मैं भी खा लेता। मैंने बोला नहीं मिलेगी। तो फिर ये वापस आ गया मेरे पास और इसने सोचा मैं मम्मी को पटाता हूँ, तो मैं मम्मी की व्लॉगिंग कर देता हूँ। तो इसने कैमरे को उठाया, हमारी वीडियो ली, हमें कैप्चर किया और ये शुरू हो गया, देख सकते हैं आप। ये बोल रहा था कि ये मेरा व्लॉग है, ये वो फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या। फिर इसने फ़िश दिखाई, बहुत सुंदर थी गाइस, बहुत प्यारी थी। और ठंड बहुत थी यहाँ पे, तो इनके लिए इन्होंने हीटर लगाया हुआ था अंदर। हीटर आता है फिश एक्वेरियम के लिए। ये सामने झूला था, बाद में जाते हुए हमने इसको खूब इंजॉय किया। वो क्लिप भी मैं इसमें एंड में डालूँगी। और मतलब झूले हम लोग ना वहाँ पे, और बहुत ठंडी हवा थी गाइस, बहुत ठंडी हवा थी। उसके बाद हमारा खाने का टाइम हो गया था, तो हमने सोचा चलो हमारा रेडी हो गया, तो हम लोग पहुँच गए टेबल पे। इसमें था साग, गुड़ और प्याज, नींबू और मक्की की रोटी और छाछ। और गाइस इतना टेस्टी साग था ना, लिटरली बता रही हूँ, मतलब टेस्टी। हम लोग भी बनाते हैं घर में, लेकिन इसका टेस्ट कुछ अलग ही था, क्योंकि ये चूल्हे पे बना हुआ था। और ये है मक्की की रोटी, बहुत ज़बरदस्ती गाइस। और ये है छाछ। मतलब मैंने मना कर दिया था कि मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन फिर देखने के बाद ना गाइस होता ही है, थोड़ा मुंह में पानी आ जाता है, तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। फिर मैंने आधी रोटी खा ली। फिर से एज यूजुअल इसके लिए हमें मंगानी पड़ी मैगी, क्योंकि ये मानता नहीं है भाई, बहुत ज़िद्दी है, रोने लग गया था। तो फिर मैंने मंगा दी, क्योंकि मैं घर में इनको देती नहीं हूँ बच्चों को, बाहर जाते हैं तो ही इनको मिलती है। तो इसको लगा आज मैं जितना खा सकता हूँ उतना खाऊँ। तो मैं इनसे पूछ रही थी कैसा है, तो उन्होंने बोला वेरी टेस्टी, मज़ा ही आ गया। और गाइस सच में बहुत टेस्टी था। फिर मैंने सोचा मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी मैगी खा लेती हूँ, मेरे को भी कौन सा मैगी मिलती है। तो फिर मैंने खाई मैगी और फिर हम झूलने लगे। ऐसे झूल रहे थे, क्योंकि तेज़ झूलते तो हवा लगती बहुत तेज़। और फिर हम दोनों ऐसे झूलने लगे। और इसके पापा, मतलब मेरे हस्बैंड, मेरे बेटे के पापा, उन्होंने बनाई हमारी वीडियो। और वो बोले चलो बहुत हो गया, मैं तुम्हारा कैमरामैन नहीं बन सकता, और बहुत झूला झूल लिया, अब बस उठ जाओ। तो मैंने बोला यार थोड़ी देर और। उसके बाद कहाँ हमें ऐसा झूला मिलेगा, तो ये बदतमीज़ बीच में धोखा दे के मुझे भाग गया, और फिर मेरे को अकेले ही झूलना पड़ा। क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, इन्जॉय बंदा अकेला भी कर सकता है। तो फिर मैं अकेले ही झूलने लगी, और वहाँ के लोग मुझे पागलों की तरह देख रहे थे कि पागल हो गई है, रात को 12 बजे झूला झूल रही है। फिर हम निकल गए थे ऋषिकेश के लिए। और यहाँ पे वही बात है कि हरिद्वार रोड पे हमेशा ऋषिकेश जब हम जाते हैं हमें जाम मिलता है, तो आज कैसे ना मिलता। फिर से जाम मिल गया, तो हम लोग चल रहे थे जाम में धीरे धीरे, लगभग 1 किलोमीटर लंबा जाम था। हमने सोचा आगे क्या है देखेंगे जाके, तो आगे कुछ भी नहीं था गाइस, बिल्कुल खुला हुआ था। और फिर हम आज आराम से अपनी जर्नी को लेके आगे बढ़े, भगवान का, महादेव का, भोलेनाथ का नाम लेके हम लोग आगे चलने लगे। और फिर हम पहुंच गए ऋषिकेश। अभी पहुंच जाएंगे बस थोड़ी देर में। ये वही रोड है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा काम था, इसलिए मैं वहाँ की क्लिप नहीं डाल पाई, उसके लिए सॉरी, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड था, तो मेरे को वो थोड़ा ठीक नहीं लगा। और बाकी हम अपने होटल पे जाते रहते हैं, महीने में 1 बार भी, 2 बार भी, कई बार ज़्यादा होता है तो 3-4 बार भी चले जाते हैं। तो बस फिर उसके बाद ये जर्नी थी। आप मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए यार, बहुत मेहनत लगती है मतलब वीडियो बनाने के लिए। तो थैंक यू सो मच आप सबका, थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। लव यू ऑल।